पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, बालों की सर्जरी का जदीद और मुस्तनद इदारा, FUE और डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का मरकज, बैनुल अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक इंतहाई हाइजीनिक और आरामदेह माहौल में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हनीफ सईद की ज़ेरे निगरानी 20 साल से मसरूफ अमल आपकी शख्सियत को दे एक नया रूप। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन नंबर 0341 000 6060 0345 210 5338। ऑलवेज चूज एक्सपर्ट्स, क्योंकि मामला है बालों का। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जान बचाने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। वो बुध को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बुध को छठी फार्मासिस्ट अवार्ड की तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब कर रहे थे। आम इंतखाबात से कबल महकमे सेहत सिंध में ग्रेड 1 से 4 की खाली असामियों को पुर किए जाने का इम्कान। सिविल सर्जन कराची डॉक्टर सैयद मोहम्मद खालिद बुखारी को सूबे के सबसे बड़े तदरीसी सिविल अस्पताल कराची का इंतजामी सरबराह बनाए जाने का इम्कान। तफसील आगे चलकर सिराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट में। बल्दिया कराची का वाहिद तदरीसी अब्बासी शहीद अस्पताल मसाइलिस्तान बन गया। नौ मुंतखब मीर मुर्तज़ा वहाब ने हाउस ऑफिसर्स डॉक्टरों से मिलने से इनकार कर दिया। जिला केमाड़ी के पोलियो वर्कर्स 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। कोट गुलाम मोहम्मद में क्लर्क बादशाह के जुल्म और नाइंसाफी से तंग आकर डिस्पेंसर हुमैर मेघवार की खुदकुशी। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल एसोसिएशन ने अब्बासी शहीद अस्पताल में यूनिट कायम कर दिया। सूबाई सदर सुलेमान मेमन की मौजूदगी में जनरल सेक्रेटरी आसिफ बलोच ने यूनिट के ओहदेदारों को नामजदगी की असनाद तकसीम की। अब आप आज की हेल्थ न्यूज़ एंड व्यूज़ की तफसीलात मुलाहिजा फरमाएं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने अदविया साज इदारों को अपना हमसफ़र बनाने की दावत देते हुए कहा कि वो ये एतराफ़ करते हैं कि दवाओं की पैदा की लागत में इजाफा हुआ है और ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म ने नुमायां कारकर्दगी के हामिल मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों की शख्सियात को अवार्ड्स भी अता किए। अब्बासी शहीद अस्पताल में तिब्बी मशीनरी गैर फ़ाल, दवाएं नायाब, मरीज दरबदर। गुज़िश्ता रोज़ 9 मुंतखब मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने दफ्तर में अब्बासी शहीद अस्पताल के हाउस ऑफिसर्स डॉक्टरों से उनके एजाज़िये की अदम अदायगी के हवाले से मसरूफियात का बहाना करके उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ताल्लुका अस्पताल कोट गुलाम मोहम्मद ज़िले थरपारकर में क्लर्क मुनीर रंधावा की बादशाहत के जुल्म से तंग आकर डिस्पेंसर मोहिन लाल ने खुदकुशी कर ली। मोहिन लाल की जानिब से खबर सोशल मीडिया पर वायरल। अब आप सिराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध ने अपनी हुकूमती मुद्दत ख़त्म होने से कबल महकमे सेहत में कानून के बजाय सियासी बुनियादों पर अपने अरकान असम्बली के ज़रिए ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजिमीन की गुज़िश्ता 5 सालों से खाली हज़ारों मुकर्ररा असामियों को पुर करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत के इस इक़दाम से गरीब मरीज़ों की खिदमात में कितनी बेहतरी आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मुकर्ररा मुलाजिमतें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कोसा सिस्टम के मुताबिक दही इलाकों के लोगों की 60% और अर्बन एरियाज में भर्ती होने वालों की 40% के फार्मूले पर अमल करने के बजाय लसानी और नास्ली तासुब की बुनियाद पर पुर होने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक की सियासत करने की दावेदार जमात है, लेकिन इस जमात की जानिब से सिंध में इस लसानी और नस्ली तासुब को परवान चढ़ाने के खदशात को
نظر انداز اس لیے نہیں کیا جا سکتا، جس کی حالیہ مثال محکمہ صحت کراچی کے افسران کو مکمل طور پر سائیڈ لائن لگا کر ایسا تاثر قائم کیا گیا ہے کہ جیسے محکمہ صحت میں کلیدی اسامیوں کے لیے اربن علاقوں کے افسران سے محکمہ صحت سندھ خالی ہو چکا ہے۔ محکمہ صحت سندھ حکومت سندھ کا ایک ایسا محکمہ ہے جہاں یس مین کا بین الاقوامی ریکارڈ قائم کرنے والے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے پر بھی جلتے ہیں۔ سول اسپتال کے موجودہ خلاف قانون MS ڈاکٹر گریس کمار تمام تر نااہلی اور بدعنوانیوں کے باوجود ان کی مدت ملازمت نہ جانے محکمہ صحت کے ارباب اختیار کس معاہدے کے تحت پوری کرا رہے ہیں۔ 7 اگست 2023 کو ڈاکٹر گریس کمار ریٹائر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نصر اللہ میمن جو اس وقت MS جنرل کے عہدے پر پہلے ہی سول اسپتال میں فائز ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تحریری ہدایت کے باوجود ان کی تقرری کے معاملے کو محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے زیر التوا رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی سول سرجن کراچی ڈاکٹر خالد بخاری کی بھی بحیثیت MS سول اسپتال کراچی کی تعیناتی کی باز گشت ہے۔ اس کی ایک وجہ سندھ سروسز اسپتال کے خود ساختہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی بتائے جاتے ہیں۔ وہاب اللہ یوسفانی سے ڈاکٹر خالد بخاری مختصر مدت میں ہی شاید اس لیے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہاب اللہ یوسفانی کا دامن کرپشن اور کمیشن سے آلودہ ہے۔ ان قریب ہونے والے آڈٹ کا معاملہ بھی ڈاکٹر خالد پوزیشن کو متاثر کر سکتا ہے، گو کہ وہ اپنے پیریڈ کے حوالے سے مکمل طور پر مطمئن ہیں، جبکہ اس سے قبل ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کو ایک بار پھر محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے دوبارہ سول اسپتال کی MS کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے شکریہ کے ساتھ دوبارہ اس عہدے کو قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سول اسپتال کراچی کا بغیر مالی اختیار رکھنے والا دوسرا نیا MS کون بنتا ہے۔ اس کے لیے انتظار فرمائیے۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔